हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड यार आज के सेशन में ना हम एक बहुत अमेजिंग सा कॉम्बिनेटोरियल गेम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली एक टू प्लेयर स्ट्रैटेजी गेम है जिसमें गेम के कुछ रूल्स होंगे। ठीक है, दिस इज अ कॉम्बिनेटोरिक्स क्वेश्चन, गेम थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में काफी इजी लगेगा बट क्वेश्चन डिसेंट सा क्वेश्चन है, मतलब इट इज पोटेंशियल आरएमओ लेवल टाइप्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो दिस इज अ टू प्लेयर स्ट्रैटेजी गेम, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। एंड इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी टुक इन आवर लेवल 8 बैच इन द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेटोरिक सेशन। तो जो कॉम्बिनेटोरिक सेशन हुआ था हमारा लेवल 8 में, अभी फेज 1 में, तो उसमें दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. So the question says that a row of 20 coins with distinct values is placed on a table. The total sum of all the coin values is odd. Two players A and B take turns removing one coin from either end of the row, with A going first. Each player's score is the sum of the coins they collect, and the player with the higher total wins. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी तक, एक रो है जिसमें 20 कॉइन्स प्लेस किए गए हैं with distinct values, यानी हर कॉइन का वैल्यू अलग अलग है एंड ऑब्वियसली यू कैन अज्यूम इट टू बी एन इंटीग्रल वैल्यू. द टोटल सम ऑफ ऑल द कॉइन वैल्यूज इज ऑड. तो जितने भी 20 कॉइन्स हैं, अगर हम उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं तो फाइनल जो टोटल सम बनता है दैट इज ऑड. ये हमें गिवन है. ठीक है, टू प्लेयर्स ए एंड बी टेक टर्न्स रिमूविंग वन कॉइन फ्रॉम आइदर एंड. दो प्लेयर्स गेम को खेल रहे हैं और अपनी टर्न में वो कोई भी एक कॉइन, बेसिकली एक रो है तो उसके दो एंड्स हैं, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, दोनों में से किसी भी एंड से एक प्लेयर कोई भी कॉइन निकाल सकता है. ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. एंड वो तब तक निकालता रहेगा जब तक पॉसिबिलिटी है निकालने की. तो प्रैक्टिकली प्लेयर ए 10 कॉइन्स निकाल पाएगा एंड प्लेयर बी भी 10 कॉइन्स निकाल पाएगा. ठीक है, फर्दर फर्दर क्या कह रहे हैं, ए बीइंग द फर्स्ट प्लेयर. तो when the game is finished, मतलब बेसिकली जब 10 पॉइंट्स ए ने निकाले एंड 10 पॉइंट्स बी ने निकाल दिए, देन देयर फाइनल सम विल बी कैलकुलेटेड. मतलब ए के जितने पॉइंट्स हैं उन सबका सम कैलकुलेट किया जाएगा, बी ने जितने भी पॉइंट्स कलेक्ट किए उन सबका सम कैलकुलेट किया जाएगा, एंड जिस प्लेयर का टोटल ज्यादा होगा ही विल विन द गेम. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज है ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उन्होंने सॉल्व कर लिया बट वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होता. एंड इस टाइप के क्वेश्चन में देयर आर ह्यूज चांसेस कि आप एक्चुअली क्वेश्चन को फेक सॉल्व कर रहे हो. जैसे मैं ना कुछ कॉमन सी स्ट्रेटेजीज बताता हूँ आपको, जो इस क्वेश्चन में बच्चों को लगता है कि यार हाँ, मतलब इस तरीके से करें तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट दैट which player will win and what exactly is the strategy. तो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हमें बता रहे हैं कि ए या बी यानी कि फर्स्ट प्लेयर या सेकंड प्लेयर में से कौन सा जीतेगा एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी. वो क्या स्ट्रेटजी लगाए कि ही विल ऑलवेज विन. ठीक है, अब ये अगेन ये प्रॉब्लम इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ केसेस मान लेते हैं कि यार अच्छा देखो, अगर पॉइंट्स ऐसे है तो फर्स्ट प्लेयर ऐसे ऐसे चले तो जीत जाएगा. तो पहली बात तो ये गेम हमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए बतानी है कि 20 कॉइन्स है जिनकी अलग अलग वैल्यूज है, वो जैसे मर्जी अरेंज करे गए, कौन सा प्लेयर जीतेगा. अगर वो फर्स्ट प्लेयर जीत रहे तो आपको एक स्ट्रेटेजी बतानी होगी, मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन. या मतलब आपको बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि मैंने दो तीन केसेस करके दिखा दिए और उसमें फर्स्ट प्लेयर या उसमें सेकंड प्लेयर जीत रहे तो ही विल ऑलवेज विन. दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, तो अब यहाँ पे द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एक काम करते हैं ना, जो फर्स्ट प्लेयर है वो दोनों एंड में से जिसकी भी हायर वैल्यू होगी वो हमेशा वो वाला सेलेक्ट कर लेगा. अच्छा, इसमें ना इस टाइप के क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम होती है. बहुत सारे बच्चे जो भी अपनी अप्रोच बनाते हैं ना, जैसे लेट्स से आपके अकॉर्डिंग, लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट प्लेयर इज द विनर आपके अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अप्रोच में सेकंड प्लेयर को भी खुद ही कंट्रोल करते रहते हो. तो बेसिकली फर्स्ट प्लेयर आपने अपने हिसाब से चला एंड आप चाहोगे कि सेकंड प्लेयर ये चले, बट सेकंड प्लेयर इस तरीके से चलेगा, दैट इज नॉट नेसेसरी. जैसे फर्स्ट बड़ी कॉमन सी अप्रोच जो कि गलत है, जो बच्चे इस क्वेश्चन में बताते हैं कि फर्स्ट प्लेयर विल विन एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी. दोनों एंड में से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी, फर्स्ट प्लेयर विल पिक दैट कॉइन ऑलवेज. ठीक है, ऑलवेज मतलब जब भी फर्स्ट कॉइन या लास्ट कॉइन में से, जो भी लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में से जिसकी भी ज्यादा वैल्यू, फर्स्ट प्लेयर वो वाला कॉइन पिक करेगा अपनी हर टर्न में.
तो इस तरीके से उसकी हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। अब पहली बात तो आपने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, एंड दिस इज इनफैक्ट नॉट करेक्ट। व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट? लेट्स से फर्स्ट कॉइन की वैल्यू 1 थी और इधर थी लेट्स से फर्स्ट कॉइन की वैल्यू 10 थी, इधर था 1 एंड इधर था देन 1 करोड़ एंड इधर फिर कुछ कुछ स्मॉलर वैल्यूज थी, मे बी 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेट्स से कुछ कुछ वैल्यूज थी सच दैट ये कंडीशन मीटअप हो रही है कि टोटल सम ऑफ दीज 20 कॉइन्स इज ऑड। अब क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग या बहुत बच्चों की जो स्ट्रैटेजी होती है 10 और 1 में से हायर वैल्यू ऑब्वियसली 10 का है, तो प्लेयर ए अपनी फर्स्ट टर्न में ही विल सेलेक्ट कॉइन विद वैल्यू 10, राइट। अब सेकंड प्लेयर के पास क्या ऑप्शन है उसके, अब ये तो हट चुके हैं, नाउ दीज आर द टू न्यू एंड पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली द सेकंड ऑब्वियस चॉइस फॉर द सेकंड प्लेयर, मतलब सेकंड प्लेयर के लिए चॉइस रहेगा वो 1 करोड़ वाला कॉइन, 1 करोड़ वाली वैल्यू वाला कॉइन सेलेक्ट करेगा। एंड वी आर अज्यूमिंग कि बाकी सब वैल्यूज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। नाउ व्हाटएवर कॉइन ए विल सेलेक्ट ही विल लूज द गेम, है ना, बिकॉज 1 करोड़ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डिनोमिनेशन जो था वो बी ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, कौन सी स्ट्रैटेजी कि भाई फर्स्ट प्लेयर हमेशा वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करेगा दोनों एंड में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, वो काम नहीं करने वाली। फिर इसके बाद सेकंड ऑब्वियस सॉल्यूशन जो बच्चों का लगता है कि अच्छा इस केस में सर क्योंकि क्योंकि सेकंड क्वाइन की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो फर्स्ट प्लेयर फर्स्ट क्वाइन मतलब जो फर्स्ट प्लेयर होगा वो 10 की जगह फर्स्ट क्वाइन सेलेक्ट करेगा। बट अब यू में आपको ये वाली वैल्यू तो पता नहीं है ना यार, हो सकता था ये वाली वैल्यू मे बी 50 लैक्स हो, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली ये वाला कॉइन कौन सेलेक्ट करेगा उस पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली अब यहां पर जो अप्रोच बिल्डअप हो रही है, शायद ये अप्रोच बिल्डअप हो रही है कि आप मुझे पहले 20 कॉइन्स की को अरेंज करके बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा कॉइन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द वे टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, यहां पर आप गेम के साथ खेल जरूर सकते हो, यू कैन प्ले विद द गेम, यू कैन सी कि अगर अच्छा इस टाइप का अरेंजमेंट होता है तो हाउ वी शुड प्रोसीड, बट मतलब दिस इज नॉट द वे टू राइट द सॉल्यूशन और दिस इज नॉट द वे दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन, है ना। अगर मान लो मैं आपको एक कॉम्बिनेशन एक एक अरेंजमेंट बनाकर भी दे देता हूँ 20 कॉइन्स का, आप उसमें बता भी पाओगे लेट्स से कि फर्स्ट प्लेयर विल विन या सेकंड प्लेयर विल विन एंड हाउ ही विल विन, but still that will not be valid for, that may not be valid for any other orientation, any other arrangement। तो इस टाइप के क्वेश्चन में व्हाट वी नीड टू डू, हमें बेसिकली कोई एक फुल प्रूफ प्लान सोचना होगा, ठीक है। अब हम एक बार है ना दोबारा क्वेश्चन को रीड करते हैं एंड देखते हैं कि इज देयर एनी इंफॉर्मेशन जो हम मिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था एक 20 कॉइन्स की अरेंजमेंट है जिसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, ओके, एंड फर्दर द टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज ऑड। इस चीज को हमने अभी तक यूज नहीं किया, टोटल सम ऑड है। जैसे मैं लेट्स से कॉइन्स थे C1 C2 C3, हम एक बार है ना 20 कॉइन्स लिस्ट डाउन कर देते हैं, C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 coin 16 coin 17 coin 18 coin 19 coin 20, ठीक है। These are, let's assume the 20 coins, ठीक है। अब यहां पर सिंपल सा फंडा, क्योंकि फाइनल सम ऑड है, फाइनल सम ऑड होने का मतलब क्या है, यहां पर है ना एक चीज देखो, क्योंकि टर्न ऑल्टरनेट कर रही है, प्लेयर ए देन प्लेयर बी देन प्लेयर ए देन प्लेयर बी, ठीक है। तो ऑल्टरनेट कर रही है, तो प्लेयर ए फर्स्ट प्लेयर है ना एक चीज कंट्रोल कर सकता है कि वो कौन से क्वाइन सेलेक्ट करना चाहता है। इस चीज का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं कहूं कि लेट्स टी की जो ऑड नंबर्ड पॉइंट्स थे यानी C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस एंड सो ऑन टिल C19, एंड सिमिलरली जो इवन नंबर्ड ऑफ पॉइंट्स थे दैट इज C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस एंड सो ऑन C20, ठीक है। कैन आई से कि भाई टोटल सम ऑड था, तो दीज टू वैल्यूज शुड बी डिस्टिंक्ट, लेट्स से दिस इज x एंड लेट्स से दिस इज y, ठीक है। अब कोई भी अरेंजमेंट हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, या तो ऑड नंबर्ड पॉइंट्स का सम, ऑड नंबर्ड पॉइंट्स की वैल्यूज का सम यानी कि x इन दिस केस, या तो ये बड़ा होगा
या फिर इवन नंबर्ड पॉइंट्स की वैल्यूज का सम, यानी कि y इन दिस केस है ना, दैट विल बी हायर। तो x और y इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं इक्वल हो सकते? बिकॉज इसने बोला था कि टोटल सम ऑड है। तो अगर x और y दोनों इक्वल हो गए तो फिर टोटल सम इवन बन जाएगा। मेक सेंस? ठीक है। तो x या y में से किसी ना किसी एक को बड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को छोटा होना पड़ेगा। एंड फर्स्ट प्लेयर, जो फर्स्ट प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर ये कंट्रोल कर सकते हैं कि विच सम ही वांट्स टू हैव, whether he wants to have even numbered sum or he wants to have odd numbered sum. ये first player can easily control because after selecting every coin, the basically जो coin का number है उसका parity change हो रहा है। Like for example, मान लो, let's take an example without loss of generality. Let's assume that x is greater than y, मतलब odd numbered coins का sum even numbered से ज्यादा है। ठीक है। तो फर्स्ट प्लेयर क्या चाहेगा? फर्स्ट प्लेयर चाहेगा, फर्स्ट प्लेयर विल विन एंड ही विल ट्राई टू टेक ऑल द कॉइंस विद ऑड नंबर्ड, राइट? तो पहले टर्न में वो C1 सेलेक्ट करेगा, C1 फर्स्ट प्लेयर सेलेक्ट करेगा। अब सेकंड प्लेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो C2 या C20, दोनों इवन नंबर्ड कॉइंस हैं। सोच के देखो, जैसे ही सेकंड प्लेयर C2 या C20 में से कोई भी एक सेलेक्ट करता है, लेट्स से सेकंड प्लेयर ने C20 सेलेक्ट किया, तो एक कॉइन तो अभी भी इवन नंबर रहेगा, बट एक ऑड नंबर आ जाएगा। जो ऑड नंबर कॉइन है उसको फर्स्ट प्लेयर सेलेक्ट कर लेगा। अब वापस से इवन नंबर प्लेयर के पास, सेकंड प्लेयर के पास दो ऑप्शंस बच गए, दोनों इवन नंबर कॉइन है। तो लेट्स से उसने सेकंड प्लेयर ने C2 सेलेक्ट किया। ठीक है। तो अब एक ऑड नंबर खुल गया और एक तो इवन था, तो फर्स्ट प्लेयर विल सेलेक्ट द ऑड नंबर कॉइन। अब सेकंड प्लेयर के पास वापस से दो ऑप्शंस हो जाएंगे, दोनों ही इवन होंगे। तो जैसे ही सेकंड प्लेयर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है, मतलब दोनों में से कोई भी एक इवन नंबर्ड कॉइन सेलेक्ट करता है, तो एक ऑड नंबर्ड कॉइन बच जाएगा और एक इवन नंबर। तो फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा? हमेशा ऑड नंबर्ड कॉइन सेलेक्ट करता रहेगा एंड सेकंड प्लेयर को फोर्सिबली एक इवन नंबर्ड कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा भी वो कर सकता था एग्जीक्यूट। लेट्स से अगर y का वैल्यू x से बड़ा होता, तो मतलब अब फर्स्ट प्लेयर चाहेगा, अब फर्स्ट प्लेयर क्या चाहेगा? फर्स्ट प्लेयर चाहेगा कि भाई वो अब इवन नंबर्ड कॉइन सेलेक्ट करे। तो बेसिकली वो क्या करेगा? फर्स्ट टर्म में ही विल नॉट सेलेक्ट C1, रादर व्हाट ही विल डू, ही विल सेलेक्ट दिस थिंग, ही विल सेलेक्ट व्हाट ही से C20। तो फर्स्ट प्लेयर पहले C20 करेगा। अब सेकंड प्लेयर के पास दोनों ऑड नंबर्ड कॉइन है, तो जो भी सेलेक्ट कर ले वो, सेकंड प्लेयर की टर्न के बाद फर्स्ट प्लेयर के पास दो ऑप्शन बचेंगे, एक इवन नंबर्ड कॉइन एंड एक ऑड नंबर्ड कॉइन। एंड वो क्योंकि इवन नंबर्ड कॉइंस का पीछा कर रहे हैं इस बार, बिकॉज y इज ग्रेटर देन x इन दिस सिनेरियो, तो फर्स्ट प्लेयर विल बी एबल टू मैनेज टू हैव ऑल द कॉइंस व्हिच आर इवन इन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्ड कॉइंस को सेलेक्ट कर पाएगा। तो फॉलोइंग दिस अप्रोच, फर्स्ट प्लेयर विल ऑलवेज विन द गेम बिकॉज, एंड यहां पर है ना, देखो ये चीज भी यूज हो गया। एंड आई होप नाउ यू शुड फील दैट व्हाई दिस वाज गिवन। दिस वाज गिवन बिकॉज दोनों का सम इवन ना हो, मतलब दोनों का सम सेम ना हो, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। एंड हो सकता है आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया, या इवन आप भी, मतलब क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद इट इज पॉसिबल कि आप लोगों को कोई और स्ट्रेटेजी समझ में आ रही हो, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपको आपकी स्ट्रेटेजी में सेकंड प्लेयर जीतता हुआ नजर आ रहा हो। ऑल्दो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्लेयर जीत रहा है, एक के अकॉर्डिंग सेकंड प्लेयर जीत रहा है। इफ दैट इज द केस, तो दोनों में से कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी डेफिनेटली गलत है। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ फेमस थ्योरम, जर्मेलोस थ्योरम, जो हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो as per that strategy, only one player will have the winning strategy. And in case if you have a different strategy, then please do write in the comment section. I'll go through your strategy and I'll explain you whether that is correct or not. Right? So this is these type of questions we very frequently do in our level 8 batch. ठीक है, तो मैं जल्दी से लेवल 8 बैच के बारे में ब्रीफ अप कर देता हूँ, दोस्त हु डू नॉट नो अबाउट दिस बैच। ये लेवल 8 हमारा वेदांतों का एक रिस्ट्रिक्टेड बैच है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, एंड दोस्त who enrolled with us in level 8 batch. And this year in IIM 2025, 67 of our students from this batch, from level 8 batch, जो मतलब basically 2024 में हमने स्टार्ट किया था, 67 students are scoring 50 or above.
अभी आरएमओ का रिजल्ट नहीं आया है, ऑल्दो इट इज अवेटेड, बट हमें आपको लास्ट ईयर के दिस इज द नेम ऑफ सम आईओकेम 2025 टॉपर्स। मैं आपको क्विकली ना एक बार आरएमओ के लास्ट ईयर का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। आदित्य त्रिपाठी वाज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लेवल 8 बैच लास्ट ईयर। ही स्कोर्ड perfect marks in RMO 2024, that is 102 out of 102, and apart from Aditya there were a lot of students जिन्होंने बहुत बड़ा ही amazingly score किया है ना। These are some students and ये 60 से लेकर 80 102 तक का है, एंड 50 से 62 ये RMO 2024 की बात हो रही है। अभी RMO 2025 का रिजल्ट आना है, राइट। तो बेसिकली इस बैच को द सेकंड बेसिकली द न्यू बैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर, एंड अभी हमने एक और बैच स्टार्ट किया था अक्टूबर में जो अभी चलने लग रहा है, ठीक है, लेवल 8 का बैच। तो दोस्त विल बी ज्वाइनिंग नाउ, उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि वो अक्टूबर वाले बैच के सेशंस लाइव देख पाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू बैच। तो इस बैच को वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 फेजेस। डिटेल इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ था, है ना। यू कैन सी द लेवल 8 लॉन्च वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इस बैच लॉन्च का, आप यूट्यूब पे सर्च करके भी कर सकते हो, राइट। एंड बट यस, दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड बैच, ओनली दो स्टूडेंट्स हु वर अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनल बैचेस who were a part of these batches, those are eligible. And for external students, if you are scoring 15 or above in IOCAM 2025, then also you are eligible, right? The students who are scoring 31 or more, they'll be having a scholarship, and those who are internal students, there is a scholarship for them also. But yes, for external students who are scoring above 15 but less than or equal to 30, they can directly purchase the course. The link is in the description. Those who are getting scholarship, they can fill up the Google form. Again, the link for the Google form is in the description, right? So the only aim for of this batch is to bring gold for India, and उसी की हम कोशिश में लगे हुए हैं पिछले 2-3 साल से, एंड वी आर वेरी होपफुल कि इस बार वन फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल रिप्रेजेंट इंडिया, राइट, इन IMO, एंड लेट्स सी whether we'll be able to bring gold or not, right? So that is it from today's session, and we'll meet you soon with these type of amazing questions जो हमने आज अभी किए, है ना। By the way, this was the first question of combinatorics in our level 8 batch, this year 2025 batch. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी और हम लेकर आ रहे हैं ना यूट्यूब पे। तो विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।